कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। कुछ बच्चे स्कूल बस में जा रहे होते हैं और वहीं एक बच्चा स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है बस को रुकवाने के लिए। इस लड़के का नाम पीटर पार्कर होता है, जो पढ़ाई में होनहार होता है लेकिन फिजिकल कमज़ोर होता है। तभी बस के अंदर बैठी मेरी जीन वॉटसन, जो इस कहानी की लीड एक्ट्रेस है, वो बस ड्राइवर को बोलकर बस रुकवा देती है। जब पीटर पार्कर अंदर आ जाता है तो सब उसे देख परेशान करने लगते हैं। कोई उसे पसंद नहीं करता। ऐसे ही मस्ती मजाक में वो बस ब्रुकलिन सिटी की एक लेबोरेटरी में पहुंच जाती है, जहां उन बच्चों को उस लैब की टूर के लिए लाया गया होता है। वहीं थोड़ी देर में पीटर का दोस्त हैरी वहां आ जाता है अपने डैड के साथ। हैरी पीटर को अपने डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलवाता है और नॉर्मन पीटर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। हैरी बताता है कि पीटर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और ये होनहार भी है। इस बात से नॉर्मन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है, अपने आप में मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। अब पीटर और हैरी लैब के अंदर पहुंच जाते हैं तो पीटर वहाँ स्पाइडर्स की फ़ोटो लेने लगता है, तो बाकी बच्चे पीटर को परेशान करने लगते हैं। लैब की एक डॉक्टर बताती है कि यहाँ 15 शक्तिशाली मकड़ियाँ हैं जो साइंटिस्ट ने जमा की है और सब में अलग अलग पावर है। मैरी कहती है यहाँ तो बस 14 है, तो डॉक्टर हैरान हो जाती है। वो कहती है शायद डॉक्टर उस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए। कुछ देर बाद पीटर मैरी को कहता है कि क्या मैं स्कूल मैगजीन के लिए तुम्हारी फ़ोटो ले सकता हूँ। तो मैरी कहती है क्यों नहीं। और पीटर जब उसकी पिक क्लिक कर रहा होता है तो वो 15वीं मकड़ी पीटर के हाथ पर काट लेती है और उसका जहर पीटर के अंदर फैलने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ उसी सिटी में ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक प्रयोग हो रहा होता है, एक ग्लाइडर और एक सूट पर, एक वैक्सीन पर भी, जो इंसानी ताकत को बढ़ा सकती है। वहीं कुछ सरकारी अधिकारी भी होते हैं और वहीं नॉर्मन भी पहुंच जाते हैं। ऑफिशियल्स कहते हैं क्या यही बना पाए हो तुम लोग इतने लंबे वक्त में। तो नॉर्मन कहते हैं कि हमने एक वैक्सीन भी बनाई है जो मानव शक्ति को 800 गुना तक बढ़ा सकती है। नॉर्मन के असिस्टेंट कहते हैं उस दवाई पर अभी भी काम चल रहा है, वो अभी रेडी नहीं है। तो ऑफिशियल्स नाराज़ हो जाते हैं और वो नॉर्मन को कहते हैं अगर 2 हफ्ते में तुमने टेस्ट पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे। इस बात पर नॉर्मन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अंकल बेन और आंट मे को दिखाया जाता है, जिनके साथ पीटर पार्कर रहता है। जब पीटर ट्रिप से घर आता है तो वो बहुत थका हुआ होता है और वो बिना कुछ खाए पिए अपने रूम में जाकर मदहोशी की हालत में सो जाता है। अगले सीन में नॉर्मन और उसके कलीग को दिखाया जाता है, जिसमें नॉर्मन उस दवाई को खुद पर टेस्ट करने वाला होता है, पर कलीग उसे मना करता है। पर नॉर्मन नहीं मानता और दूसरी दवाई को इंजेक्ट कर लेता है, क्योंकि नॉर्मन को दवाई रेडी करके ऑफिसर्स को देनी होती है ताकि उसकी फंडिंग ना रुके। इसलिए वो दवाई को अपने ऊपर टेस्ट करते हैं। जब नॉर्मन उस चैम्बर के अंदर होता है, वहाँ उसे वो दवाई गैस के फॉर्म में देनी होती है। वहीं नॉर्मन की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक पल के लिए उसकी कलीग को लगता है कि नॉर्मन मार गया, लेकिन वो जिंदा होता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान में बदल गया होता है। यानी कि नॉर्मन में 2 पर्सनैलिटी रहने लगती हैं, एक तो नॉर्मन खुद और एक शैतान नॉर्मन। और शैतान नॉर्मन अपने कलीग को वहीं मार देता है। वहीं अगले दिन पीटर नींद से जागता है और उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आए हैं। उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं होती, उसका शरीर भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अब पीटर स्कूल जाने लगते हैं और हमेशा की तरह पीटर लेट हो जाते हैं और वो बस के पीछे भागना शुरू करते हैं। पर बस का एक पोस्टर उसके हाथ पर चिपक जाता है और बस निकल जाती है। वहीं अब लंच टाइम में जब पीटर खाना खा रहा होता है तो मेरी जेन वॉटसन उसके पास से गुजरती है और वो फिसल कर गिरने लगती है, मगर पीटर उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। पीटर हैरान होता है कि उसे इस खतरे के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता लगा। तभी मैरी के जाने के बाद पीटर देखता है उसके हाथ पर एक चम्मच चिपकी हुई है और उसे छुड़ाते टाइम एक वेब उसके हाथ से निकलकर सामने रखी एक प्लेट पर चिपक जाता है। पीटर गलती से उस प्लेट को पीछे बैठे फ्लैश पर मार देता है और वहां से निकल जाता है। इस बात पर फ्लैश गुस्से से लाल हो जाता है और वो पीटर को मजा चखाने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर पीटर बड़ी आसानी से उसकी पिटाई कर देता है, क्योंकि अब तक पीटर के सारे सेंसेस काम करने लगे थे। पीटर को खुद पे यकीन नहीं होता और वो स्कूल से निकलकर बैक स्ट्रीट जाता है। अब तक पीटर को यकीन हो जाता है कि उसके अंदर एक स्पाइडर की पावर है। पीटर दीवार पर चढ़ना शुरू करता है। 3-4 मंजिल चढ़ने के बाद पीटर एक्साइटमेंट में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना शुरू करता है। एक रूफ पर जाकर पीटर अपने हाथ से वेब निकालने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो वेब कैसे निकाले। पर किसी तरह से वेब निकालकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है पीटर को मुंह की खानी पड़ती है।
और वो सामने वाली दीवार से टकरा कर गिर जाता है। रात को जब पीटर घर आता है उसे पता लगता है कि मैरी के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, मगर पीटर उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो कचरा डालने के लिए बाहर आ जाता है। मैरी भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर पीटर से पूछती है, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तो पीटर कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ कचरा डालने आया था। और वो आपस में बातें करने लगते हैं। पीटर कहता है, तुम स्कूल के बाद क्या करने वाली हो मैरी? वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर फ्लैश आ जाता है, तो मैरी उसके साथ चली जाती है उसकी नई गाड़ी में घूमने के लिए। इस बात पर पीटर उदास हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी एक नई गाड़ी खरीदेगा। जब वो मैगजीन में गाड़ी ढूंढ रहा होता है उसे वहाँ एक न्यूज़ दिखती है जिसमें लिखा होता है, 3 मिनट की लड़ाई से कमाओ $3000। और वहीं से अब पीटर रिंग में जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में अंकल बेन उसे ड्रॉप करने जाते हैं और जब वो कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, खुद में उलझे रहते हो, तो पीटर को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। अंकल बेन कहते हैं, ये जवानी एक खूबसूरत तोहफा है, मगर ध्यान रखना बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर उनकी बातों को लेक्चर समझकर वहाँ से निकल जाता है और उसी लिंग में लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं जहाँ उसे 3 मिनट रहना था और वो 3000 कमा सकता था। मगर पीटर सामने वाले रेसलर को बड़ी आसानी से 2 मिनट में दाराशाही कर देता है और जब वो पैसे लेने के लिए मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर उसे $100 देता है और वहाँ से भगा देता है। इस बात पर पीटर को दुख होता है और तभी वहाँ पर एक लुटेरा आता है और मैनेजर के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। पीटर चाहता था उसे रोक सकता था, मगर वो नहीं रखता और लुटेरा भाग जाता है। जब मैनेजर कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, पीटर कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पैसों से। क्योंकि पीटर के अंदर बदले की भावना होती है, क्योंकि मैनेजर ने उसके पूरे पैसे नहीं दिए। जब पीटर रोड पर जा रहा होता है तो कुछ लोगों की भीड़ में उसे अंकल बेन नजर आते हैं और उसे पता लगता है कि एक चोर उनको गोली मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। अंकल बेन वहीं मारे जाते हैं। अब अंकल बेन की मौत से गुस्से में पागल पीटर उस चोर को पकड़ देता है और जब उसे पता लगता है ये वही चोर है जो मैनेजर के पैसे लेकर भागा था, तो गलती से वो चोर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी को दिखाया जाता है जो एक नया सूट टेस्ट कर रही होती है, पर वहाँ पर ग्रीन गोब्लिन आ जाता है, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की दूसरी पर्सनैलिटी, और वो उन पर हमला कर देता है, उन्हें मार देता है। कुछ दिन बाद पीटर और हैरी हाई स्कूल पास कर लेते हैं, पर पीटर बहुत परेशान होता है, उदास होता है, क्योंकि अंकल बेन उसके साथ नहीं होते। आंट में पीटर को सिंपैथी देती है, पीटर से कहती है, तुम एक होनहार लड़के हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो। इस बात पर पीटर शहर जाकर वहाँ पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करना चाहता है। वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैनहट्टन सिटी में आ जाते हैं और अब वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करते हैं। हर कोई स्पाइडरमैन चिल्ला रहा होता है, लोग उसे पसंद करते हैं। अब एक दिन जब पीटर वहाँ जॉब ढूंढ रहा होता है, उसे वहाँ मैरी मिलती है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। मैरी पीटर को देखकर और अपनी जॉब को देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है, मगर पीटर कहता है, एटलीस्ट तुम्हारे पास जॉब है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। उसी शाम पीटर को न्यूज़ में ऐड दिखती है कि जो स्पाइडरमैन की फ़ोटो लाएगा उसे जॉब मिलेगी। पीटर वहाँ पर स्पाइडरमैन की फ़ोटो लेकर पहुँच जाता है, तो मैनेजर कहता है कि तुम इन फ़ोटो को हमें बेच दो। पीटर कहता है, मुझे जॉब चाहिए, मगर मैनेजर कहते हैं कि हम उस जोकर की हर फोटो खरीद लेंगे अगर जॉब हमारे पास नहीं है, और पैसे देकर पीटर को वहाँ से निकाल देते हैं। वहीं अब ऑस्कर कॉरपोरेशन को दिखाया जाता है जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और जिसमें बोर्ड मेंबर मिलकर कंपनी के सीईओ को, मतलब नॉर्मन ऑसबॉर्न को, कंपनी से निकाल देते हैं। नॉर्मन को बहुत गुस्सा आता है उन पर। अब जिस दिन कंपनी को बेचा जा रहा होता है उस दिन एक फेयर भी होता है, मगर तभी वहाँ पर ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और डायरेक्टर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। मगर उसी धमाके में मैरी जेन बिल्डिंग से गिर जाती है, मगर पीटर यानी कि स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और ग्रीन गोब्लिन भी वहाँ से भाग जाता है। अब नॉर्मन को दिखाया जाता है जो अब अपनी दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच में फंसा हुआ है, एक तो नॉर्मन और दूसरा ग्रीन गोब्लिन। ग्रीन गोब्लिन नॉर्मन को कहता है कि तुम शहर पर राज कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक सकता है तो वो स्पाइडरमैन, उसे तुम अपने साथ मिला लो तो तुम्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। और अब ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को बेहोश करके बिल्डिंग पर ले जाता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मगर स्पाइडरमैन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं। तो ग्रीन गोब्लिन उससे कहता है कि इस बारे में ज़रूर सोचना, और वो वहाँ से निकल जाता है। उसी रात मैरी को कुछ गुंडे पकड़ देते हैं, मगर स्पाइडरमैन आकर मैरी को बचा लेते हैं। मैरी कहती है, तुमने पिछली बार भी मेरी जान बचाई थी, पर मैं तुम्हारा शुक्रिया तो नहीं कर पाई।
इस बार मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उस स्पाइडरमैन का मास्क उतार कर उसे किस करती है। वहीं अगले दिन सिटी में एक बिल्डिंग में आग लगती है तो वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और उसे पता लगता है एक बच्ची 4th फ्लोर पर फंसी हुई है। तो उसे बचाने के लिए पीटर यानी कि स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है और बच्ची को बचा लेते हैं। बाहर आने के बाद पीटर को एक और इंसान की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब स्पाइडरमैन उसे देखता है तो उसे पता लगता है ये कोई और नहीं ग्रीन गोब्लिन होता है और वो अपने ऑफर के बारे में स्पाइडरमैन से पूछता है, जिस पर स्पाइडरमैन उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं। अब इनके बीच में लड़ाई होने लगती है, मगर एक ब्लेड स्पाइडरमैन के हाथ पर लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है यानी कि इंजर्ड हो जाता है। पर स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन को वहाँ से भगा देता है। उसी दिन हैरी, मैरी जेन और एंट में और नॉर्मन ऑसबॉर्न का लंच का प्लान होता है। मगर जब वहाँ पीटर आता है तो नॉर्मन उसके हाथ पर कट देख लेता है। जो वो पूछता है कि ये क्या हुआ तो पीटर कहता है कि एक बाइकर ने उसे टक्कर मार दी। मगर नॉर्मन समझ जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। नॉर्मन वहाँ से निकल जाता है। अब नॉर्मन और गोब्लिन के बीच में बहस होती है। नॉर्मन कहता है मैं अपने बेटे के दोस्त को नहीं मार सकता, वो मेरे बेटे जैसा है। मगर गोब्लिन उस पर हावी हो जाते हैं और कहते हैं तुम उसे नहीं उसके करीबी लोगों को नुकसान पहुँचाओ, उन्हें डराओ, जिससे वो तुम्हारे पास ज़रूर मानेगा। अब नॉर्मन ऐसा ही करते हैं। नॉर्मन एज ग्रीन गोब्लिन एंट में पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और उन्हें पैनिक अटैक आ जाते हैं। पीटर समझ जाते हैं कि ग्रीन गोब्लिन को उसकी फैमिली के बारे में पता लग गया है। वहीं हॉस्पिटल में मैरी आ जाती है और जब मैरी और पीटर बात कर रहे होते हैं हैरी भी वहाँ आ जाता है और हैरी उन्हें देख लेते हैं और वो समझ जाता है कि मैरी अब पीटर को पसंद करती है। ये बात आकर वो अपने पिता नॉर्मन को बताते हैं तो नॉर्मन को पता लग जाता है कि पीटर भी मैरी से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये है ग्रीन गोब्लिन का अगला शिकार अब मैरी जेन होगी। अब ग्रीन गोब्लिन मैरी जेन को किडनैप कर लेता है और साथ ही कुछ बच्चों को भी, और वो स्पाइडरमैन को ऑफर देते हैं कि वो किसको बचाएगा, अपनी मोहब्बत या अपने फ़र्ज़ को। और दोनों एक ब्रिज से छोड़ देते हैं, मगर पीटर उन दोनों को बचा लेता है। अब ग्रीन गोब्लिन पीटर को लेकर उड़ जाता है, साथ ही एक टूटी हुई बिल्डिंग में लेकर पहुंच जाता है और यहाँ दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। जब पीटर मार खाकर पड़ा होता है तो ग्रीन गोब्लिन उसके बाद मैरी को मारने की बात कहते हैं, जिस बात पर पीटर को गुस्सा आता है और पीटर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके ग्रीन गोब्लिन पे हमला करता है और उसे मार मार कर उसे अधमरा कर देते हैं। अब मारने के डर से ग्रीन गोब्लिन अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि पीटर ये मैं हूँ, अंकल नॉर्मन। गोब्लिन मुझ पर हावी हो गए हैं, मुझे बचा लो। पीटर जब उसकी बातें सुन रहा होता है तो गोब्लिन अपना ग्लाइडर पीछे से रेडी कर लेता है और वो पीटर पर पीछे से हमला करता है। मगर पीटर को स्पाइडर सेंस से इस खतरे के बारे में पता लग जाता है और वो बीच में से हट जाता है, जिससे ग्लाइडर सीधा नॉर्मन की बॉडी के आर पार हो जाता है और नॉर्मन वहीं मारा जाता है। मगर नॉर्मन मरने से पहले पीटर को कहता है कि प्लीज़ हैरी को मेरी सच्चाई के बारे में मत बताना। पीटर ग्रीन गोब्लिन का सूट उतार कर नॉर्मन को हैरी के पास छोड़ देता है, जिससे हैरी को लगता है उसके पिता का खून स्पाइडरमैन ने किया है और स्पाइडरमैन से नफरत करने लगते हैं। अगले दिन नॉर्मन की फ्यूनरल पर मैरी पीटर को कहती है जब वो मरने वाली थी तब उसके दिल में स्पाइडरमैन नहीं था, बल्कि तुम आ रहे थे, कि काश मैं तुमसे मिल पाते आखिरी बार। और वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। इस बात पर पीटर चाहते हुए अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। उसे पता है जितना वो मैरी के करीब आएगा उतना ही मैरी को जान का खतरा बढ़ जाएगा। स्पाइडरमैन मैरी को वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं शहर को बचाने के लिए, और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, स्पाइडरमैन 2।